हाँ तो यहाँ किसी ने पूछा था कि भाई टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पहला वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी क्या है 3i कैप माइनस aj कैप प्लस bk कैप इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। अगर पैरेलल है तो एंगल की वैल्यू जीरो हो गई ना। तो इसका फाइंड आउट करना आता है ए क्रॉस बी, कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले क्या लिखोगे आई जे के, फिर पहला वेक्टर 2 3 माइनस 4, सेकेंड वेक्टर क्या है 3 माइनस ए बी। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन। हाँ भाई बताओ, आवाज आ रही है ना सबको? किसने पूछा था क्वेश्चन? सर अरे मैंने। बोलो। हाँ तो बताओ, मुझे बताओ अब क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सबसे पहले आई कैप लिखा, 3 तो इसको 3 इससे माइनस मल्टीप्लाई, 4 ए बी माइनस ए बी अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आएगा 3 बी पी ए बी प्लस 4 माइनस 4 ए माइनस 4a, ठीक है, फिर आएगा माइनस जे कैप, ठीक है, ये हटा दिया ये हटा दिया, बी कितना आएगा 2b 2 बी माइनस प्लस 12 प्लस 12 प्लस के कैप ठीक है माइनस माइनस 2a 2 ए माइनस 9 माइनस 9, और इसको इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 जीरो होना चाहिए ना। तो अगर कोई वेक्टर जीरो होता है तो उसका आई कंपोनेंट भी जीरो होता है, जे कंपोनेंट भी जीरो होता है और के कंपोनेंट भी जीरो होता है, राइट। तो पहले हमने इसको जीरो किया तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ गया, इसको अगर मैं जीरो करूंगा तो बी इक्वल टू -6, यस सर। ठीक है ना। 2b इक्वल टू 12, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, b इक्वल टू -6। जब मैं इसको जीरो करूंगा तो क्या बन जाएगा, a इक्वल टू -9/2। माइनस 4 हाँ हाँ वही वही, ठीक है। और अगर तुमको अपना आंसर चेक करना है कि आंसर सही है तो ए और बी को इसके अंदर पुट करके देखो, इसकी वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। फाइन, चलो और पूछो। यस सर लेक्चर 5 ट्यूटोरियल 1। अरे ये कल उसमें नहीं हुए थे क्या, डाउट सेशन में? यस सर, कल डाउट सेशन में हो गया था लेक्चर 5। कौन सा? कौन सा पूछा भाई तुमने, जो अभी एक बच्चे ने यहाँ पे लिखा चैट पे? हाँ हाँ बोलो बोलो आंसर, कौन सा क्वेश्चन पूछना था? क्वेश्चन 8 समझ नहीं आया, लेक्चर 5 का ट्यूटोरियल 1, राइट? नो सर, लेक्चर 6 का। लेक्चर 6 का क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बताओ क्या हुआ, इसने बोला है कि वो तो हाँ, के कैप के इक्वल आ जाएगा ना फिर। क्यों कैसे आ जाएगा, ये है ना टू वेक्टर्स ए 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसकी बात कर रहे हो ना। हाँ सर। तो तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर तुमको एक और वेक्टर दिया हुआ है बी, और वो वेक्टर क्या है -j -4k -j -4k। तो पहले तो इसका ए क्रॉस बी निकालो, बताओ क्या आएगा ए क्रॉस बी। इसको कैसे करेंगे, आई जे के, आई कितना आएगा 2 1 -1, ये कितना बन जाएगा 0 -1 -4। बताओ इसका क्या आएगा आंसर। हाँ किसने पूछा था? सर मैं निकाल रही हूँ। हाँ बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले आई कैप लिखा,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 आया बट -1। फिर हमने ये रखा j, तो -j कैप। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -8, ये 0 है, 0 को 1 से करोगे तो अपना 0 बन जाएगा। फिर +k कैप, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -2, इसको किया तो 0। तो हमारे पास में a क्रॉस b कितना आ गया -5i कैप प्लस 8j कैप -2k कैप। इतना आया आंसर ये वाला। यस सर। ओके, अब उसने क्या बोला है कि प्रूव करो कि ये जो वेक्टर है वो इसके साथ भी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और इसके साथ भी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो बताओ, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। हाँ, तो पहले इसका इसके साथ में करोगे डॉट, तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना -5, यहाँ कितना है 2, तो कितना बनेगा -10। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ कितना है 1, तो +8। यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है -1, तो +2। तो देखो ना, इक्वल टू क्या बन गया 0। तो इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, व्हाट डज दैट मीन? बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर सेम चीज इसके साथ में करो, इसी वेक्टर को इसके साथ में करके देख लो, तो इसके साथ में करोगे तो भी देखोगे कि 0 आ रहा है। तो हमने कैलकुलेशन से इस चीज को प्रूव कर दिया है कि जो a क्रॉस b आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू b। हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना? हाँ सर किया था, पर मुझे वो याद नहीं आया बात। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया। यस सर, थैंक यू। हाँ, और बताओ। सर वो पैरेललोग्राम में भी रिजल्टेंट निकालना जरूरी है? पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट निकालना जरूरी है मतलब? सर उसका नेक्स्ट ही क्वेश्चन है 9th वाला। एक सेकेंड, 9th, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर दिस। तो देखो, अगर तुमको उसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का तो क्या करते हो, पहले उसका a क्रॉस b निकालते हैं ना। हाँ फिर सर। उसके बाद मैग्नीट्यूड। तो बस उसका रिजल्टेंट क्यों निकालना, सीधा a क्रॉस b किया और हमारे पास में आ गया। ओके सर। सर उसका मैग्नीट्यूड भी ना? हाँ हाँ, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। यहाँ तो आंसर की भी दी हुई है ना यार। तो देखो ना, आंसर की में क्या दिया हुआ है 9th के आंसर में, स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है ना। नहीं, और 9th वाला हाँ स्केलर फॉर्म में दिया है, तो मतलब जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और सर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसी का? हाँ सर। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, यार ये क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, लेक्चर 3 में भी किया था। इसमें हमको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो हमको कंपोनेंट करना है। क्या बोल रहा है? टू वेक्टर्स a एंड b एट राइट एंगल, नहीं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल टू a। तो ये तो बन गया वेक्टर a। ठीक है, अब बताओ रिजल्टेंट जो होता है वो, सपोज यहाँ पे आ गया रिजल्टेंट, ये हमने बोल दिया रिजल्टेंट r। इस एंगल को क्या बोलते हैं बताओ? रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा। तो ये हमको अल्फा दिया हुआ है। तो बताओ हमारा जो है दूसरा वेक्टर होगा वो कहाँ की तरफ होगा, इधर होगा या इधर होगा? लेफ्ट में राइट में? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो बीच में कहीं लाई करता है। तो ये लो, तो ये हमने बोल दिया वेक्टर बी। अब क्या बोल रहा है वो? इट्स हाफ ऑफ बी। ये जो रिजल्टेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है b/2। इसका मैग्नीट्यूड b, इसका मैग्नीट्यूड a। ठीक है, सपोज ये वाला एंगल कितना है थीटा, सपोज। तो बताओ इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा b cos थीटा, और यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा b sin थीटा। sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैंने कंपोनेंट इस वेक्टर को हटा दूं ना मैं, इसका मतलब नहीं है कुछ, है ना।
अगर मैंने वेक्टर के कंपोनेंट कर लिए हैं तो वेक्टर खत्म हो गया ना, ये वाला वेक्टर। तो अब बताओ, यस सर। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो यहाँ की तरफ आना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि b cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b/2। तो cos थीटा कितना बन गया, हाफ। तो थीटा कितना हो गया, थीटा 60। भाई उसने कहा ना कि जो हमारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हाफ ऑफ b, मतलब कितना हो गया, b/2। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। एंगल कितना बन गया, 60। तो ये एंगल कितना बन गया, 60। तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, आ गया ना 150 डिग्री। 120। 150, 90 प्लस 60 150। है ना। यस सर। तो उसने एंगल पूछा है बस। ओके, नहीं नहीं नहीं, उसने एरिया पूछा है, एरिया बिटवीन, फाइंड द एरिया। नहीं, एरिया नहीं, वो मतलब एंगल होना चाहिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ओके सर। और बताओ। जो क्वेश्चन 5 और 6 है ना, उसके आंसर तो आ गए, पर सर कौन सा उन्होंने कौन सा कौन क्वेश्चन सा कौन 5 सा और 5 और 6, 6? ये अपने इसी के लेक्चर 6 के। हाँ सर उसके आंसर आ गए, पर सर उन्होंने आंसर में ना ये नहीं लगाया, बाद में ए कैप और बी कैप नहीं लगाया सर, मतलब जो आंसर नीचे दिए है उन्होंने। कोई बात नहीं, वो तो हम लगा देंगे ना। वो लिखे तो चलेगा ना सर? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है भाई। हमको तो ऑप्शन देखने होंगे ना वहाँ पे, भाई अपना पेपर तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो हम तो ऑप्शन में देखेंगे कि उसने आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया। आई कैप जे कैप उसने लगा के दिया है तो हम लगा देंगे, उसने और नहीं लगाए तो हम भी नहीं लगाएंगे। फाइन। ओके सर। हाँ भी हो गया। यस। चलो अब कुछ करते हैं और क्या नई चीज। एक सेकंड, लेक्चर 5 ट्यूटोरियल 1 का 8th क्वेश्चन। लेक्चर 5 ट्यूटोरियल 1 8। हाँ, इसमें क्या हुआ बताओ, क्या बोला है, ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन 45 डिग्री विद द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो पहले आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर बनाते हैं। कहां बनेगा आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्स कंपोनेंट 1, उसका वाई कंपोनेंट 1। तो मतलब कि वो वेक्टर कहां बन गया, यहाँ बन गया ना, ये वाला वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। इसका एंगल कितना बनेगा यहाँ के साथ में, 45। बताओ, 45 डिग्री। 45। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बोला है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है। नहीं नहीं, फिर एक और वेक्टर दिया हुआ है -3, नहीं 3 आई कैप -4 जे कैप। वो कहां बनेगा दूसरा वेक्टर, कौन से अपने क्वाड्रेंट में बनेगा बताओ, 4th। तो 4th में यहां आ जाएगा ना। तो ये लो, ये जो वेक्टर है ये कितना है, 3 आई कैप -4 जे कैप। बताओ यहाँ का एंगल कितना बन गया, ये वाला 60 डिग्री। 53। देखो ना, y बाई एक्स, वो y कितना है 4, x कितना है 3। ओके, अब हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि इसके साथ में कितना एंगल बनाए, 45 डिग्री। तो इसके साथ में 45 डिग्री बनाने वाले जो वेक्टर है वो कौन कौन से हैं, वो या तो ये है या फिर ये है। और इसके साथ में कितना एंगल बनाना है, 60। तो इससे जो अपने 60 एंगल बनेगा या तो वो यहां बनेगा या फिर वो 53 प्लस 7, या फिर वो यहां होगा। तो कोई भी चीज भाई, हमारा आंसर ही और मैच नहीं कर रहा ना भाई। इसने हमको ऑप्शन दिए दो कि या तो ये वाला आंसर होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए। इसने क्या ऑप्शन दिया, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो कहीं कोई आंसर है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। फाइन। हाँ भाई, किसने पूछा था, सर मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, कौन सा, ये अभी जो करा है अभी ये वाला। इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई बताओ। सर वो नॉट पॉसिबल कैसे हुआ?
अरे यार तुम बताओ कि मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि ये तो एक वेक्टर है, ये वाला आई कैप प्लस जे कैप, इसका एंगल यहाँ से कितना बनता है, तुम बोलना बस, और कोई मत बोलना, बताओ ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री है। अब देखो हाँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला है, हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के साथ में 45 डिग्री बना रहा है। तो कौन कौन सी है पॉसिबिलिटीज हैं? या एक तो ये, वाई एक्सिस। हाँ। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, राइट? यस सर। भाई इन दोनों में से एक अपने होना चाहिए ना आंसर। हाँ। ओके अब बताओ। अब मुझे एक और कंडीशन दी हुई है कि ये जो वेक्टर है इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। 60। ओके, इसके साथ में जो लाइन 60 डिग्री बना रही है वो या तो यहाँ की तरफ आएगी, ये वाली, है ना? हाँ। या फिर कहाँ की तरफ आएगी, 53 प्लस 7 यहाँ की तरफ आएगी, ये वाली। अच्छा। तो बताओ कहीं कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा ना। भाई ओ। इसने बोला आंसर इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये बोल रहा है आंसर इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो हमारा आंसर कौन सा है? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके सर, हाँ समझ आया। ओके, अगर ये बोलता है कि इसके साथ में एंगल बना रहा है 53 डिग्री, है ना? तो पॉसिबल होता है एक्स के तो साथ। तो तो फिर हमारा आंसर क्या बन जाता? ये वाला आंसर बन जाता। लेकिन उसने 60 डिग्री बोला है ना, इसलिए आंसर पॉसिबल नहीं। ओके सर। और जो राइट साइड में क्वेश्चन किया है ना, ये वाला, हाँ उसमें ऊपर की तरफ भी cos थीटा क्यों लिया है? वो एक्स कंपोनेंट होता है ना। नहीं नहीं, वो तो मैं जहां पे एंगल लेता हूँ ना वहां पे आता है ना, जिस लाइन के साथ में एंगल बना होता है उधर क्या आता है? cos थीटा। और उस लाइन के सामने कितना होता है? sin थीटा। ठीक है? हाँ। तो अगर इसी एंगल को मैं यहाँ पे ले लेता तो यहाँ की तरफ क्या आता? sin थीटा। यहाँ की तरफ क्या आता? cos थीटा। तो जब यहाँ पे लिखते तुम b sin थीटा इक्वल टू हाफ, एंगल की वैल्यू कितनी आती? 30। तो ये वाला एंगल 30 बनता, तो ये एंगल कितना बन जाता? 150। हाँ। तो ठीक है 150। तो आंसर वैसे भी सेम ही सही आएगा। आता है। हाँ। आंसर तो सेम ही आएगा ना, उसमें थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा। चलो अब एक दो चीजें और करते हैं। नहीं, जैसे हमको पता है कि एक वेक्टर ये दिया हुआ है P, एक वेक्टर ये दिया हुआ है Q। तो मुझे बताओ कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या आता है? मेड बाय P वेक्टर एंड Q वेक्टर क्या होता है बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। या फिर अगर मैं मैग्नीट्यूड भी ना लिखूं तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ना कि मतलब A क्रॉस B, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो ऐसे बता दूंगा, स्केलर फॉर्म में पूछा है तो लो मैं ऐसे बता दूंगा। अब सपोज हमको दो पैरेललोग्राम है, उसकी साइड्स नहीं दी हुई है, हमको दिया हुआ है उसके ऊपर डायगोनल्स दिए हुए हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम D1 एंड D2 आर गिवन, देन एरिया। बताओ क्या होगा? देन क्या होगा एरिया? चलो अपन ने 2 मिनट का टाइम है, सोचो बताओ क्या आएगा। सर D1 D2 दो साइड्स के रिजल्टेंट हो गए ना। हम्म, D1 D2 दोनों साइड्स के रिजल्टेंट हो गए ना। नहीं नहीं, आंसर बताओ ना मुझे इसका, इसमें आंसर क्या आ जाएगा?
किसी का आया कुछ? एनीवन? हाँ, किसी का आंसर आया? देखो, सपोज ये हमारे पास में वेक्टर है ए, ये हमारे पास में वेक्टर बी। तो जब हम इसका पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं ना, इसके पैरेलल यहाँ पे एक साइड आती है ये, ठीक है, और इसके साइड यहाँ पे एक पैरेलल, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए, इसको हम बोलते हैं वेक्टर बी। क्यों? ये जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल, तो हमारे पास में इक्वल वेक्टर्स बन गए। ये साइड और ये साइड, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेंथ, और ये दोनों भी कैसी हैं? पैरेलल हैं, तो हमारे पास में बन गया पैरेललोग्राम। इस केस में हम इसका जो एरिया लिखते हैं वो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब मुझे बताओ कि डायगोनल निकालते हैं। सपोज पहला जो इसका डायगोनल है वो मैंने ये बोल दिया डायगोनल, ये है डायगोनल 1, ये इसको मैंने बोल दिया D1। तो D1 जो वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? ए और बी की फॉर्म में बताओ क्या बनेगा D1 वेक्टर? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा। नहीं, बस सिंपली ए प्लस बी ना। देखो, ए वेक्टर प्लस बी एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, इसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो इसका और इसका एडिशन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये। तो मैं लिख सकता हूँ कि अपना D1 वेक्टर बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये हमने उससे भी किया था, पैरेललोग्राम लॉ से भी। इफ साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम represented by a vector and b vector, then the diagonal starting from the intersection of their point will be the addition of these two vectors। याद है? तो ये तो हो गया डायगोनल 1। अब हम बात करते हैं डायगोनल 2 की। तो सपोज ये मेरा है डायगोनल 2, ये वाला, इसको मैंने बोल दिया D2। तो बताओ D2 क्या बन जाएगा इसकी फॉर्म में? ए और बी की फॉर्म में ए प्लस बी। अरे ए प्लस बी कैसे बन जाएगा? ए प्लस बी तो ये वाला है। देखो कैसे, यहां से स्टार्ट किया, तुम गए इस वेक्टर के एंड पॉइंट पे क्या है? डी। तो इसका और इसका एडिशन क्या हो जाएगा? ये। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो ना, ये है मेरे पास में ए, ये है मेरे पास में बी, और ये है मेरे पास में अपना D2। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल लॉ लगेगा तो क्या आएगा मेरे पास में आंसर? इसके स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, यहां गए, यहां पे आए, तो बी वेक्टर प्लस अपना D2 वेक्टर क्या होना चाहिए? वेक्टर ए। तो हमारा D2 वेक्टर क्या बन जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उसमें एक जो डायगोनल होता है जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलता है वो तो होता है एडिशन, और जो हमारा दूसरे वाला डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन को। तो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, D1 D2 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने किया D1 क्रॉस एंड D2, क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये होगा? यस। बताओ अब क्या आएगा? एक्सपेंड करते हैं तो क्या बन जाएगा? ए क्रॉस
ए, 0 इसको इससे किया तो माइनस ए क्रॉस बी, फिर इसको इससे किया तो क्या आएगा प्लस बी क्रॉस ए, और इसको इससे किया तो क्या आएगा माइनस बी क्रॉस बी। अब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ए क्रॉस ए 0 बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, तो 0। इसको उल्टा करके लिख दूंगा तो मेरा जो माइनस साइन है क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। यस सर, B क्रॉस A हो जाएगा। भाई हमको पता है ना कि ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अगर तुमने क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया तो बाहर एक माइनस साइन आता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये जो ए क्रॉस बी है इसको मैं लिख सकता हूं बी क्रॉस ए। ये मेरे पास ऑलरेडी क्या है बी क्रॉस ए, और ये क्या है बी क्रॉस बी, क्या बन जाएगा 0 0। तो फाइनली मेरे पास में क्या बन गया d1 क्रॉस d2 इज ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a। तो यहां से क्या आएगा b क्रॉस a इज हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। और ये क्या होता है b क्रॉस a। अगर इसका एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ले लूं मैं, माइनस ए क्रॉस बी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो इसका भी अपन मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये क्या होता है बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर तुमको दो अपने ये दिए हुए हैं डायगोनल दिए हुए हैं तो तुम क्या लिखोगे एरिया इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। फाइन, किसी को डाउट कुछ इसमें, एनीवन? चलो लिखो। इस टाइप का एक क्वेश्चन शायद होना चाहिए तुम्हारे असाइनमेंट में, मिला क्या किसी को? सर हाफ ऑफ ए इंटू बी कैसे आया? नहीं नहीं, हाँ हाफ ऑफ ए इंटू बी नहीं, d1 इंटू d2 देखो ना यहां से, हाँ d1 इंटू d2। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इंटू बी और बी इंटू ए यही होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ना, ऐसे दोनों हाँ तो वेक्टर डायरेक्शन की वजह से अलग होता है ना। हाँ डायरेक्शन भाई, जो अपने ऑपोजिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना। हाँ तो इसलिए मैंने जब मैग्नीट्यूड लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस लगा देते हैं। हो गया? यस सर। जस्ट अ मिनट सर। हाँ
सर डन हाँ डन सर। हो गया। चलो तो अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ वेक्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो हमारी खत्म हो चुकी हैं। मतलब वेक्टर के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, हमारे लिए क्या यूजफुल है, तो वो सब इट्स ओके नाउ। ठीक है, अब देखो, अब जो भी हमने सीखा उसके बेसिस के ऊपर हमारे फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स का एप्लीकेशन क्या है। हमने जो भी इतनी मेहनत की वो क्यों की, ताकि हम इसको फिजिक्स के जब कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसके अंदर इसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आती है, सबसे पहली चीज जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। क्या मतलब होता है पोजीशन का? सपोज हमारे पास में एक प्लेन है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर मुझे इस एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिए x1 y1। तो बताओ, अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला दूंगा तो जो मेरा वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या होगा? x1i plus y1i यस, तो देखो इस लाइन को मैंने इससे मिलाया, राइट, और मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, मतलब ये यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इस ऑब्जर्वर ने इस पॉइंट को ऐसे देखा। ठीक है, तो ये, तो अगर ये इस लाइन को मैंने बोल दिया O, ये अपना ओरिजिन है ना, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया R1, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जब हम बात करते हैं पोजीशन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं x1 y1, मतलब उसके कोऑर्डिनेट। अगर हमारे पास मान लो एक और कोऑर्डिनेट है, अगर अपन 3D की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? x1 y1 z1, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए थे। If I talk about position vector, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारे पार्टिकल का पोजीशन है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो बताओ, अगर तुम्हारे पास में एक पॉइंट ये है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको अपने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे, और जो इसका अपने पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं r से, तो इसको मैंने लिखा r1, तो क्या बन जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर k कैप हुआ तो हम आगे क्या लगा देंगे? अब k कैप पे लगा देंगे। भाई हाँ भाई, यस ठीक है, सर फिर तुम, हाँ आप वापस बताओगे, एक्चुअली नेटवर्क की वजह से लैग हो गया था मेरा स्टार्टिंग में। भाई, अगर कोई भी तुम्हारा एक पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट अपने प्लेन में, तो उसका जो पोजीशन है उसको अपने किससे स्पेसिफाई करते हो? उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। तो हमने बोला कि एक पॉइंट है ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, इसका y कोऑर्डिनेट y1, तो पोजीशंस क्या बन जाएंगे इसके? x1 y1। अगर ये 2D में है, तो अगर ये 3D में हुआ तो हमारे पास में एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 y1 z1। फाइन, हाँ भाई, आया समझ में? यस सर। ओके, अगर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं उस चीज को बोलता हूं पोजीशन वेक्टर, कि उस पोजीशन का वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वेक्टर मैंने ये बोला, यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा वेक्टर, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये उसका एंड पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसे एरो बनेगा ना। ओके, तो ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं कैसे लिखता हूँ? x1 i कैप y1 j कैप। अगर यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट होता तो अपना z वाला, तो क्या लिखता? z1 k कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की।
डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? shortest distance between 2 points. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट। ओके, और कोई डेफिनेशन? थोड़ा अच्छा डेफिनेशन। और कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट एंड डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। सपोज मेरे पास में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट, तो कौन सा आएगा? ये आएगा ना, हाँ स्ट्रेट लाइन। यस सर। क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूंगा, लाइन को ऐसे अगर मैं बेंड करके लाऊंगा ना, तो वो जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये पार्टिकल पहले मान लो यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे सपोज ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, तो इसका अपना पोजीशन वेक्टर कितना बन गया? R2 बन गया। यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. हमारे पास, यहाँ पे R2 वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास में? x2 i cap plus y2 x2 y cap j plus cap. y2 j cap. y2 j cap। ठीक है। अब सपोज जो तुम्हारे वाला पार्टिकल था, वो पार्टिकल पहले यहां था और फिर यहां पे आ गया, भाई ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये मान लो उसका फाइनल Yes, sir. पोजीशन है। तो ये जो लाइन बनती है, तुम बोलते हो ना कि कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो लाइन है ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट बन गया ना उसका। ठीक है, तो इसको बोला मैंने अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोल दिया डी वेक्टर। तो अब मुझे बताओ, ये जो अपना ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है? इसके अंदर अपने एडिशन लॉ लगाएं तो कैसे लगाएंगे? इन ट्राइंगल OAB बाय ट्राइंगल लॉ क्या बनेगा अपना एडिशन वाला? तुमने यहां से स्टार्ट किया, यूं गए, R1 plus फिर यहाँ पे एक और वेक्टर आया और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसको मिला दिया, तो क्या बना? R1 वेक्टर प्लस अपना ये है डी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए? R2 वेक्टर। एडिशन लो हो गया ना। किसी एक ये इसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को उससे मिला दिया। तो अगर मैं यहां से सब इसको निकालना चाहूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या बन जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मतलब क्या बना हमारा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। यस। तो इसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं इसको उसके फॉर्म में लिखना चाहूं, XY कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो फाइनल पोजीशन क्या है मेरे पास में? x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और अपना इनिशियल क्या है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना। अगर एक पार्टिकल यहां से घूमता फिरता और यहां पे आ गया, तो हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और हमको पता है कि जो हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। अब बताओ, तुम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल सकते हो? What will be the magnitude of D? Root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अगर कोई भी वेक्टर तुमको i कैप और j कैप के फॉर्म में दिया होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, यही तो। तो भाई Yes, किसी भी वेक्टर Yes, का जो sir. मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है। हम्म तो ये हमारे पास में वेक्टर बन गया। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? यूनिट वेक्टर डाल देंगे इसमें। अरे ये तो ऑलरेडी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारे Time. पास में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसको अपने और डिवाइड कर देंगे टाइम से, हमारे हम्म। पास में वेलोसिटी वेलोसिटी आ वेलोसिटी जाएगा। वेक्टर।
ठीक है ना। तो अगर कोई बोले कि पार्टिकल को यहां से लेकर यहाँ पे आने में 4 मिनट्स लगे, तो बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी। तो पहले तुमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, ऐसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके, और फिर उसको हमने अपने डिवाइड कर दिया टाइम से, तो हमारे पास में आ गया। फाइन। यस सर। चलो लिखो फिर इसका एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। ये हमारा काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। सर किसका इंट्रोडक्शन? काइनेमेटिक्स। तो वेक्टर्स पिछली क्लास में खत्म हो गया था। हाँ वेक्टर्स का चैप्टर पिछली क्लास में खत्म हो गया था। हाँ भाई, वेक्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाली चीज होती है वो खत्म हो चुकी है, अब उसका एप्लीकेशन चल रहा है बस कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। सर पार्टिकल ए से बी पे गया ना, हाँ मतलब यहाँ से आपने यहाँ गया, बी को तभी तो ऐसा एरो आया ना नीचे की तरफ कि वो यहाँ की तरफ जा रहा है। आपने ए बी को डी लिखा है, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रेड कलर का होगा ना, फिर रेड वाला। हाँ तो अपने रेड वाला ही तो लिखा मैंने। अच्छा डी उधर लिखा है, इसलिए कंफ्यूज हुआ थोड़ा। एक सेकंड कहाँ पे? ए बी पे डी लिखा है ना आपने, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से बी तक होगा ना। नहीं, ओरिजिन से बी तो उसका वो है, फाइनल पोजीशन है भाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले पार्टिकल यहाँ था, फिर बाद में पार्टिकल यहाँ पे आ गया, हाँ तो ये तो उसका इनिशियल पोजीशन। मैंने बोला कि हाँ सुबह 1 बजे यहाँ पे था, फिर मैंने कहा कि नहीं शाम को 5 बजे वो यहाँ पे था, तो ये तो क्या है, पोजीशन है ना उसके हमारे रेफरेंस फ्रेम में। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ये क्या बन गया उसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए और बी तो क्या है ना, पोजीशन है, दिस इज, ये है पॉइंट बी। हाँ। ये देखो ना पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है आर, आर से अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन मेरे वेक्टर। पहले ओरिजिन पे भी था, इसलिए मैं बोल रहा नहीं, ये तो है, ये तो ऑब्जर्वर है, हूँ। ऑब्जर्वर। समझा सर अब। हाँ समझा सर। सर आपने जो लेफ्ट साइड में वेक्टर डी इज इक्वल टू R2 माइनस, इसे वो उल्टा हाँ हो गया ना, फाइनल पॉइंट तो हमने बी लिया ना सर। हाँ, तो वही तो है ना, फाइनल पोजीशन माइनस हाँ इनिशियल हाँ पोजीशन। R2 तो बी को लिया, हाँ सर। हाँ तो R2 मैंने बी को लिया ना। डन सर। हाँ भाई हो गया। यस सर। हाँ एक मिनट। सर संडे का टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? संडे का टेस्ट 100 मार्क्स का। ओके सर। 100 कितने क्वेश्चन अपने आप बताए थे मैंने यार, 1.5 आवर करते हैं। ठीक है 30 क्वेश्चन देते हैं, 120 कर देते हैं। ठीक है
नेगेटिव मार्किंग होगी टेस्ट में। हाँ होगी, यस बिल्कुल। हाँ हो गया ये को राइट डाउन कर यस लिया। सर, हाँ यस सर। चलो देखो, अब हमको क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो ना किस टाइप से दिए होते हैं वो देखते हैं। तो अभी हम पता मैं एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन हमको आता नहीं है अभी, हम ये बात करते हैं वेलोसिटी की बात। तो हम बात करते हैं कि ए बर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, उसका इनिशियल वो दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 4, मतलब क्या हुआ उसका जो क्या है इनिशियल जो है पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप ठीक है। विद वेलोसिटी माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, फाइन पोजीशन ऑफ बर्ड आफ्टर 2 सेकेंड, बताओ चलो सॉल्व करो। हमको बर्ड का पोजीशन निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड। ट्राई करोगे? यस सर। हम्म,
आंसर आया किसी का? किसी का आंसर आया? सर मेरा है। क्या है सर बताओ? मेरा है ओके, माइनस आई कैप प्लस 8k कैप। माइनस हाँ आई। सर मेरा भी यही आया। मेरा चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले सब चीजों को है ना अपने उसमें लिखते हैं फॉर्मेट में। ये हमको दिया स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब कि उसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं r1 से। तो r1 वेक्टर क्या बन जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप विद वेलोसिटी। तो ये हमारा बन गया वेलोसिटी वेक्टर, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फिर हमको दिया हुआ है टाइम, कितना टाइम है? 2 सेकेंड। हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। 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 तो पहले हमने निकाला अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो बन जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारा वेलोसिटी कितना है? माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इनके बीच में अपने सिंबल कौन सा आएगा? डॉट या क्रॉस? नहीं, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नंबर है। एक नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बीच में कोई सिंबल नहीं। तो हम जो हमारा ये आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। हमको निकालना है फाइनल पोजीशन, ठीक है? फाइनल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल। फाइनल पोजीशन हमने बोला r2। हमको पता है ना कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो Yes, फाइनल sir. पोजीशन क्या बन जाएगा? इनिशियल पोजीशन प्लस ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम लिखेंगे r2 बन जाएगा r1 वेक्टर प्लस अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये है, ये क्या है हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारे पास में क्या है? इनिशियल। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो हमारे पास फाइनल Yes, पोजीशन sir. क्या बन जाएगी? -2 1, तो माइनस आई कैप -2 प्लस 2 0 4 4 8 k कैप। तो ये हमारे पास में फाइनल पोजीशन आ गई। तो अगर इसको अपने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देंगे कहां पे होगा? -1 0 8। ये उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइन? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है ना भाई? कोई भी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो और करो। An aeroplane starts from 1, 2, 3 towards -1 0 2। यहाँ की तरफ वो जा रहा है, मतलब वो यहाँ पे है और इस पॉइंट की तरफ वो जा रहा है विद स्पीड। ठीक है? तो 10 √ with speed 30 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी स्पीड दी हुई है। तो पूछा है फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड। तो ये तो पार्ट 1 हो गया, ठीक है? सेकेंड, वेलोसिटी एंड वेक्टर फॉर्म। चलो करो। एक हमारा एरोप्लेन है जिसने यहां से स्टार्ट किया और वो कहां की तरफ जा रहा है? इस पॉइंट की तरफ, मतलब उसको पता है कि उस पॉइंट की तरफ जाना है, ठीक है? और पूछा है कि उसका स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। बताओ कि उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा आफ्टर 30 सेकेंड?
हाँ भाई, किसी का आंसर आया? एनीवन? तो पहले तो निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या होगा? एक तो उसका मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में क्या आना चाहिए अपना यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड इज 30, है ना। अब निकालते हैं यूनिट वेक्टर। तो बता सकता है कोई? एनीवन? नाम भी नहीं पता यार मुझे तुम्हारे। भाई देखो उसने स्टार्ट ही तो माइनस आई कैप प्लस 2k कैप बाय √21। देखो यहां से उसने स्टार्ट किया है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3। और कहां की तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स दिस, मतलब कि यहां की तरफ उसका मूड है जाने का, -1 0, 2। मतलब वो यहां से वहां की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। तो मतलब कि ये जो लाइन है ये है ना उसका डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है, तो इस लाइन के अलोंग मुझे क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? पहले निकालेंगे वेक्टर और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो अपने वेक्टर निकालते हैं, ये वाला वेक्टर। तो सपोज एक लाइन ये बोल दी, एक ये, तो हमारा ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा? क्या होता है कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। वेक्टर कैसे बनता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल कितना है? -1। तो -1 1 कितना बन जाएगा? 2i कैप। 0 -2 j कैप। 2 3 क्या बन जाएगा? -k कैप। बट ये हमारा क्या बना? वेक्टर बना ना। -2 आई कैप होगा ना? हाँ -2 आई कैप होगा ना? नहीं, हाँ सॉरी, कुछ नहीं। नहीं, हाँ और माइनस आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल ना, माइनस सही। 0 -2। हाँ ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर बन गया। लेकिन ये ना यूनिट वेक्टर नहीं है। हमको क्या निकालना है? इसका अपना यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो -2i कैप -2j कैप -k कैप। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का? इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1। तो कितना बन जाएगा? 8 8 1 9। 9 का रूट कितना बन गया? 3। तो ये हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर। तो अगर वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरा मैग्नीट्यूड तो कितना है? 30 हमको दिया हुआ है। अपना ये क्या है? अपना वेक्टर कितना आएगा? -2i कैप -2j कैप -k कैप अपॉन 3। तो बताओ अपना वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा? -20i कैप। भाई इससे इसको कैंसिल कर देंगे ना, -20 j कैप -10 k कैप। ये हमारा बन गया वेलोसिटी वेक्टर। तो जो पहला आंसर है वो तो ये बन गया, -20i कैप -20j कैप k कैप। हाँ भाई, किसी को यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन? कोई भी? नो सर। सबको समझ में आ गया भाई? पनवेल वाले बच्चे? यस सर। हाँ देखो अब, हाँ कौन बोला? तो ये हमारे पास है वेलोसिटी वेक्टर, ये हमको दिया हुआ है टाइम। यहां से हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट Yes, होता sir. है वो बन जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारा वेलोसिटी है -20i कैप -20j कैप -10k कैप। कितना टाइम दिया है? 10 सेकेंड। 10। तो कितना बन जाएगा? -200i कैप -200j कैप -100। -100 k कैप। तो ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट। ये हमको दिया हुआ इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे?
फाइनल पोजीशन इनिशियल कैसे आती पोजीशन है? प्लस फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन है उसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो फाइनल ऐड पोजीशन करना। हमारे पास जो आएगी क्या बन जाएगी? यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है -6, तो -199 आई कैप। फिर ये है 2 -198 198 और ये कितना बन जाएगा? -97। 197। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फाइनल पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वेलोसिटी। तो देखो पूरा जो भी हमने वेक्टर पढ़ा है वो हमारे पास में काइनेमेटिक्स में काम में आने वाला है, इसीलिए हमने पूरा वेक्टर पढ़ा था ताकि काइनेमेटिक्स हम कर सकें। अगर हमको वेक्टर नहीं आता तो हम काइनेमेटिक्स कभी कर ही नहीं पाते, इसीलिए हमने पूरा 1 मंथ उस पर इन्वेस्ट किया है कि हमको वेक्टर की सब चीजें आनी चाहिए, कंपोनेंट आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आना चाहिए, हमको इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन आने चाहिए, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, एडिशन भी आना चाहिए। फाइन, देखो अच्छा सर, सर वेलोसिटी वेक्टर और टाइम में कुछ साइन नहीं आएगा ना? नहीं नहीं उस भाई सर स्केलर है ना, ये तो एक नंबर है, वो तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही मतलब हो गया लगा दिया क्योंकि फिर तुमको वो सर एकदम से ऐसे लिखा हुआ है ना, ओके सर। जो फॉर्मूले के अंदर हमको सिंबल नहीं लगाते हैं, नहीं तो फिर वो गलत हो जाता है यार कि इसके बीच में हमने सिंबल कैसे लगा दिया। ओके हो गया?
अब मुझे Yes, sir. बताओ कि किन किन बच्चों ने अमन सर को होमवर्क नहीं भेजा, वो कौन कौन? सर मैंने सर मैंने नहीं भेजा क्योंकि क्यों नहीं भेजा? वो चौथा क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन मेरे को समझा नहीं था, इसके लिए अभी हाँ, तो भेज कोई दूंगा। बात नहीं ना, जितना हुआ उतना तो सर भेजते। मैंने हाँ, तुमको क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को उसमें 4-5 क्वेश्चन नहीं आए थे, तो मैंने सोचा बाद में भेजूंगा पूरा करके। सर आज रात तक भेज दूंगा करके। नहीं तो देखो ना, डिस्कशन कल हुआ था ना लेक्चर 5 का, लेक्चर 5 और 6 का। तो लेक्चर 5 का डिस्कशन कल हुआ था अपने डाउट लेक्चर में, और अगर तुमको लेक्चर 5 हाँ और 6 की आंसर की भी दी हुई है उसी के अंदर, तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मत क्या करो यार, जो मतलब होमवर्क है ना। तो देखो आज के लिए क्या दे रहा हूँ होमवर्क, आज के लिए है तुम्हारा लेक्चर 7 का आइस इन क्लास एग्जाम। ठीक है, होमवर्क फॉर सैटरडे, और ये सबमिट नहीं करना, ये यहाँ पे मैं सबसे पूछूंगा। लेक्चर 7 आइस, उसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 9 क्वेश्चन है। बस 9 क्वेश्चन मतलब कितना, 1 आवर। बस तुमको 1 घंटा देना है इसके अंदर, तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है। तो एक तो ये करना है, और बाकी जो है वो तो करना ही, क्योंकि संडे को तुम्हारा टेस्ट है। फाइन, ओके सर। ठीक है, ठीक है। चलो कुछ पूछना है तो बताओ अभी। सर एनीथिंग? सर हाँ बोलो। मैंने बोला था ना 2 लेक्चर मिस हुआ था मेरा। हाँ यार, 2 लेक्चर तुम्हारा मिस हुआ था, तो नहीं तो उसमें तुमको तुमने कुछ पढ़ा अपने वीडियो देख के? हाँ सर, हाँ स्टार्टिंग का वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा मैंने। हाँ, और कहते हैं सेकंड लेक्चर एडिशन वाला? नहीं सर, एक्चुअली तो मैंने ये पॉलीगॉन लॉ से किया, मैंने ओके, एडिशन से किया मैंने जॉइन। नहीं नहीं, तो तुम्हें जो अपने इनिशियल वाले जो लेक्चर 1 और 2 थे, मैंने कहा था ना वीडियो एक बार देखना, तो वीडियो देखा? नहीं मिला सर, क्यों नहीं मिला वीडियो? मैंने चैनल पे देखा था। नहीं नहीं, चैनल पे नहीं, एक काम करो, तुम एक बार ग्रुप पे एक मैसेज लिखो, है ना। ओके अभी नहीं अपना, क्योंकि अभी अमन सर थोड़ा बिजी हैं, तो अगले वीक वो थोड़ा कंपैरेटिवली फ्री होंगे, तो अगले वीक में एक लेक्चर तुम्हारा लगवा दूंगा। बट स्टिल उससे पहले एक बार अपने वाला जो है ना ग्रुप, जो है कौन से ग्रुप में हो तुम? पनवेल। पनवेल वाले में हो ना, तो उसके ऊपर एक मैसेज डालो कि प्लीज सेंड मी लिंक ऑफ वेक्टर लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। ठीक है, तो फिर उसके बाद में अपने व्हाट्सएप करवा दूंगा मैं वो लिंक। ओके सर। ठीक है, ओके चलो, तो इतना करना, और फिर बाद में देखते हैं अपने। सर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है ना वेक्टर का, वो नीलेश कांबले चैनल पे। हाँ वेक्टर 1 और वेक्टर लेक्चर है ना दोनों का, वो नीलेश हाँ कांबले चैनल पे। अभी अभी के जो हाँ लेक्चर्स है हाँ ना वो व्हील एकेडमी पे आते हैं। हाँ सर, अच्छा, 2 चैनल है। हाँ हाँ 2 चैनल। चैनल नहीं तो चैनल 2 है ना, लेकिन वो तुमको अपने लिंक ना भेज देंगे ना। तो नहीं, अगर किसी के पास अपना जील एकेडमी वाला लिंक है तो यार भेज दो इसको, है क्या, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। यस सर है। हाँ तो एक काम करो, तुम वो जो अपना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो लिंक है एक बार व्हाट्सएप पे डाल दो, तो उसको मिल जाएगा फिर। फाइन, चलो बाय बाय। बाय सर, बाय थैंक सर, यू। थैंक यू सर। बाय सर।